नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज बात होगी बिहार की और पंजाब की, क्योंकि इन दो राज्यों में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। तो बिहार में इशरत जहां बिहार की बेटी थी और मनीष कश्यप आतंकवादी है। नीतीश कुमार का ये दोनों स्टेटमेंट है। अब फैसला आप करें। दूसरी बड़ी बात कि नीतीश कुमार का लाइन ऑफ एक्शन या उनकी राजनीति किस ओर जा रही है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। जिस वक्त बिहार में दंगे छिड़े थे, उस वक्त पटना में वो इफ्तार पार्टी कर रहे थे। इस बात की चर्चा हो चुकी है मीडिया में, लेकिन नई चर्चा यह है कि बिहार विधानमंडल का जब भी कोई सत्र आता था, तो सत्र की शुरुआत जनगण मन के साथ होती थी और उसका समापन वंदे मातरम के साथ होता था। इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने वंदे मातरम हटा दिया है, यानी सत्र की समाप्ति अब वंदे मातरम के साथ नहीं होगी। जो बिहार भाजपा के नेता हैं सुशील कुमार मोदी, वो आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम को हटाया ही इसलिए गया है ताकि एक तबके को खुश किया जा सके। जिस वक्त बिहार में दंगे का माहौल है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आशंका है, उस वक्त नीतीश कुमार ताबड़तोड़ वैसे फैसले ले रहे हैं जिससे इस ध्रुवीकरण को और बढ़ावा मिले। चाहे वो इफ्तार पार्टी का मामला हो, वंदे मातरम हटाने का मामला हो, इशरत जहां को बिहार की बेटी बताना और मनीष कश्यप को आतंकवादी घोषित करने का ये मामला हो। नीतीश कुमार का लाइन और लेंथ बिल्कुल क्लियर है कि वो किस ओर जा रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू को शायद एहसास नहीं होगा कि विपक्षी खेमे में क्या चल रहा है। मोकामा टाल क्षेत्र है और वहां एक महोत्सव चल रहा है, चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव। चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव में सबसे ज्यादा भीड़ किसे देखने के लिए उमड़ी या जन समर्थन किसका दिखाई दिया? आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स देख लीजिए, चिराग पासवान की जय जय हो रही है। वो जहां जा रहे गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलना शुरू कर देता है। वो जहां खड़े हो जाते हैं, हजारों लोग जुड़ जाते हैं। क्या इसे बिहार की नब्ज समझी जाए? क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी का एक कैंडिडेट एमएलसी का चुनाव जीत जाता है, जिस तरह आरसीपीसी नालंदा में ही नीतीश कुमार की ऐसी की तैसी किए हुए हैं, उनके कुर्मी वोट बैंक को छिन्न भिन्न करके रखा उन्होंने, जिस तरह चिराग पासवान की सभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या वो कुछ और इशारा है और नीतीश उससे बचने के लिए इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? जातिगत जनगणना में कभी नहीं करता, जाति सर्वेक्षण जो कर रहे हैं वो कोडिंग देने को लेकर, किसी का 122 है, किसी का 144 है, 165 है, 216 जातियां हैं। पता नहीं कितनी जातियों को क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन बिहार सरकार का लाइन और लेंथ क्लियर है, जाति और मजहब। सरकार तो यही राजनीति करेगी। दूसरी बड़ी घटना या दूसरा बड़ा राज्य पंजाब है। पंजाब में आज की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कांग्रेस के कुछ दिनों के मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और नड्डा के बीच इसे लेकर बातचीत हुई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसके अनुसार ग्रीन सिग्नल मिल गया है चरणजीत सिंह चन्नी के भाजपा में वापसी की। लेकिन इसी वक्त पंजाब की राजनीति में कुछ और हो रहा है, और यह हो रहा है कि चन्नी जाएंगे भाजपा में, कैप्टन अमरिंदर सिंह आ गए भाजपा में, कांग्रेस में सिद्धू के लिए रास्ता साफ हो गया। कल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। नवजोत सिंह सिद्धू खुश है, उन्हें लगता है कि अब तो कांग्रेस का अगर सीएम कैंडिडेट होंगे तो वही होंगे। बस जेल से आने के बाद उनका जिस तरह वजन बढ़ा है, जिस तरह चेहरे की लाली है, जिस तरह वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, उससे तो यही इशारा मिल रहा है कि सिद्धू को अपने आगे की राजनीतिक राह आसान दिखाई दे रही है। इधर एक और खबर पंजाब से ही है कि चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हो सकता है कि अकाली दल का दोबारा एनडीए में वापसी हो जाए, क्योंकि जो अकाली दल है उसका कहना है कि अगर हमारा जो मतभेद था भाजपा के साथ वो किसान बिल को लेकर था, किसान बिल का मामला सुलझ गया, अब एनडीए में वापसी हो जानी चाहिए, पुराना एनडीए फिर से फॉर्म होना चाहिए।
तो पंजाब में जहां बीजेपी को सबसे कमजोर माना जा रहा था, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या चन्नी, क्या अकाली दल के आने से भाजपा की दोबारा ताकत बढ़ेगी? और जिस तरह अब एक और आम आदमी पार्टी है पंजाब में, दूसरी ओर बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उस माहौल में क्या सिद्धू हाल के दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकेंगे? इस सवाल का जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कुछ और छोटी मोटी खबरें हैं। खबरें ये हैं कि केरल में जो ईसाई समुदाय है, तेजी से उसका रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। टॉम वडक्कम बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में आ चुके हैं, आपको पता है। एके एंटोनी दूसरे क्रिश्चियन बड़े नेता कांग्रेस के, उनके बेटे अनिल एंटोनी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चर्च जो सबसे बड़ा चर्च है, उसने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान खुल के तो नहीं किया है, लेकिन चर्च की ओर से एक बयान आया है कि जिस तरह लव जिहाद के शिकार ईसाई और हिंदू लड़कियां हो रही है, और जिस तरह दुनिया भर में एक इस्लाम और दूसरी ओर ईसाइयत है, तो ऐसे में भारत के ईसाइयों को भी स्टैंड लेना चाहिए। गोवा के ईसाई ले चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के ईसाई ले चुके हैं। अगर केरल के ईसाई बीजेपी की ओर आते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि वो सिर्फ केरल के नजरिए से या पुडुचेरी या गोवा नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से मत देखिए। देखिए हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग ईसाई बने हैं, क्या वो बीजेपी की ओर आएंगे? और अगर वो आएंगे तो क्या बीजेपी का स्टैंड जो कन्वर्जन है उसे लेकर सॉफ्ट होगा? राजनीति है, यहां परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। अगर वैसा हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। और अंत में बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक वाइस चेयरमैन बनाए गए मुसलमान। एक मुसलमान को पद्मश्री दिया गया। दोनों ने टेलीविजन पर आकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया। उन्होंने जो वो बोले कि हमारी सोच को बदल कर रख दिया, हम जो सोचते थे वो बदल दिया। बीजेपी पसमानदा सम्मेलन करा रही है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, तो क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक तबका, खास करके अशराफ मुसलमानों का, खास करके जो शिया मुसलमान है, वो क्या उनका रुझान भाजपा की ओर हो सकता है? प्रयास तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। नमस्कार।